अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मीडिया किंग्स। आज हम बात करेंगे अपनी बिजनेस, अपनी शॉप, अपनी शोरूम, अपने ब्रांड को एक नाम देने की, एक पहचान देने की। आज ब्रांड ही सबसे ज्यादा मैटर करती है। कस्टमर जब भी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस ही नहीं बल्कि आपका ब्रांड खरीदता है। ब्रांड की कीमत इतनी ज्यादा है, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि 75% लोग वही प्रोडक्ट खरीदते हैं जिनको पहचानते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके पास बिजनेस के लिए कोई ऐसा नाम हो जो ऑल वर्ल्ड में किसी के पास ना हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम भी आपके शोरूम का, किसी भी बिजनेस का नाम ब्रांडेड हो? तो ये किस तरह मुमकिन है? सबसे पहले आप आएंगे गूगल पर। यहाँ पर आप ये साइट ओपन करेंगे, बिजनेस नेम जनरेटर। यहाँ पर आने के बाद आपने URL पर लिखना है businessnamegenerator.com। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ क्लिक करना है फ्री बिजनेस नेम जनरेटर पर। ये आपको साइट पे ले जाएगा। फिर हम यहाँ पर अपने नेम के आइडियाज़ ले सकते हैं। मीन के अगर आपने किसी शूज़ का बिज़नेस करना है, किसी कपड़ों का अगर बिज़नेस करना है, कॉस्मेटिक्स का करना है, ज्वेलरी का करना है, किसी भी हवाले से अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसका नेम सर्च करेंगे। मतलब अगर आपने शूज़ का करना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे शूज़। जब आप शूज़ लिखेंगे तो वो आपको बहुत सारे नेम आइडियाज़ दे देगा। जैसा कि यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पर बहुत सारे उसने आपको आपके बिज़नेस के लिए नेम निकाल दिए हैं। ये देखिए, अगर आप सर्च करना चाहते हैं क्लॉथिस का तो आप क्लॉथिस लिखेंगे। ओके, ये देखिए यहाँ पर उसने क्लॉथ के हवाले से आपके क्लॉथिंग के हवाले से बहुत सारे नाम दे दिए हैं। ये देखिए, अब आपने ऐसा करना है, इनमें से कुछ नेम फाइंड कर लेने हैं अपने बिजनेस के लिए। मीन के जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जो आपको पसंद हैं। तकरीबन 20 से 30 आपने नेम सेलेक्ट करने हैं। मैं करूँगी, आप कोई भी कर सकते हैं। मैं करती हूँ जिस तरह सोशल मीडिया के हवाले से। यहाँ मैं कोई भी आप नंबर नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपने ये देखिए जी, उसने मुझे कितने सारे नाम दे दिए हैं। ओके, यहाँ पर उसने मुझे बहुत सारे नाम दे दिए इसी हवाले से। इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने ये नाम सेलेक्ट किया है, आपने कोई भी अगर नाम सेलेक्ट किया है तो आपने क्या करना है, आपने 20 से 30 नाम जो है वो सिलेक्ट करने हैं, एक या दो नहीं करना। इसलिए कि जब आप 20 से 30 नाम सेलेक्ट करेंगे तो वो फिल्टर होकर आपके पास जस्ट एक ही रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने नेम जो हैं वो डोमेन परचेज की हुई है, नेम रखे हुए हैं। ठीक है, अब आप कैसे पता लगाएंगे कि जो आपने नेम सेलेक्ट किया है वो किसी दूसरे के पास नहीं है?
ये भी हम आपको बताते हैं। आपने कोई भी नाम सेलेक्ट कर लिया क्लाथेस के हवाले से, शूज़ के हवाले से या किसी भी बिज़नेस के हवाले से, आपने यहाँ से 20 से 30 नाम कोई भी सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद हम उनको चेक करेंगे कि क्या ये किसी और ने नेम परचेज तो नहीं किया हुआ, इसकी डोमेन परचेज तो नहीं, किसी और ने नहीं रखा हुआ। वो चेक करने के लिए आइए मैं आपको एक और साइट पे ले चलती हूँ। यहाँ पर आप सर्च करेंगे GoDaddy। GoDaddy पे आने के बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और जो भी आपने नेम अपने सेलेक्ट किए हुए हैं उसमें से एक एक करके आपको फाइंड करना पड़ेंगे। ठीक हो गया? मीन के जैसा कि मैंने एक नाम कोई भी आप नाम ले लें, जैसा कि आपने जो नाम सेलेक्ट किए हैं आपने उसी तरह करना है। मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ कि आपने इसी तरह करना है। हम GoDaddy पर इसलिए आते हैं कि हम इसकी प्रेजेंस चेक करने के लिए इस पर आते हैं कि क्या ये किसी और ब्रांड ने तो यूज़ नहीं किया। ठीक हो गया? ये भी तो हमने पता करना है ना कि क्या किसी और ब्रांड ने तो नहीं इसको यूज़ किया हुआ। हम इसकी डोमेन चेक करते हैं। ठीक है? यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये किसी ने भी बाय नहीं किया हुआ। Just wait a minute, please. अब ये हमें बताएगा कि क्या जो आपने नेम सेलेक्ट किया है क्या वो अवेलेबल है। अगर तो उस पर टेकन लिखा हुआ है तो फिर वो किसी ने परचेज किया हुआ। ठीक है? फिर वो किसी ने परचेज किया हुआ है। अगर गेट इट आ रहा है तो फिर आप उसको परचेज कर सकते हैं, वो डोमेन आप ले सकते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा ना कि इसके ऊपर किसी ने कोई वेबसाइट वगैरह तो नहीं बनाई हुई। देखें, जब आप कोई भी नेम सेलेक्ट करते हैं, कोई भी नेम, आप उसका नेम फाइंड इस तरह नहीं करते, आप ऐसे ही नेम रख लेते हैं। कल को वही नेम आपकी सर्च लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि उस तरह के बहुत सारे लोगों ने नेम रखे होते हैं, वेबसाइट भी उसके ऊपर बनाई होती है, परचेज़ किए होते हैं, तो आपका जो नेम है आप सर्चेज़ में नहीं आते, रैंकिंग में नहीं आते। ठीक है? तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम वो नाम सेलेक्ट करें वो जो किसी और ने, किसी भी ब्रांड ने परचेज़ नहीं किया। ठीक है? तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये वाला चूज़ किया है। यहाँ पर ये मुझे 529 में मैं इस डोमेन को बाय कर सकती हूँ। ठीक है? यहाँ पर अगर गेट इट आता तो इट मीन कि ये मैं बाय नहीं कर सकती। ठीक है? ये मैं कर सकती हूँ। और कोशिश करनी है आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी है कि कोई भी डोमेन हो वो चीप प्राइस में हो। ठीक है? चीप प्राइस में, ज़्यादा नहीं। अब ये देखें, ये ब्रिलियंट social.co को यहाँ पर इसकी प्राइस है 559। ठीक है? लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि हम वो नेम सेलेक्ट करें, वो नेम बाय करें जो चीप प्राइस में हो। ठीक हो गया? उसके बाद अब हम यहाँ से भी चेक करेंगे कि अगर हमने कोई बिज़नेस अपना प्रमोट करना है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, किसी पर भी, तो हमने
अब ये देखना है कि क्या ये नाम वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। अब इसको चेक करने के लिए यही नाम जो हम GoDaddy पे ये हम देगा, यही नाम हम उधर चेक करेंगे। ठीक है, हम उस साइट की तरफ चलते हैं जिसमें अब वो हमें बताएगा कि क्या ये नाम अवेलेबल है, किसी ब्रांड ने इसको परचेज तो नहीं किया। इसको यूज़ ब्रांडेड नेम जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, और हम यही चाहते हैं कि हम वो नाम रखें जो ब्रांडेड हो, जो किसी दूसरे ब्रांड ने यूज़ ना किया हो। ठीक है, चलें जी, हम चलते हैं नो एम की तरफ। आपने सर्च कर लेना है नो एम। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने इसको क्लिक करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद जो नेम आपने GoDaddy से सिलेक्ट किए हैं, मीन के जो नेम GoDaddy पे अवेलेबल हैं, जो टेकन नहीं हैं, जो आप परचेज कर सकते हैं, जो आप बाय कर सकते हैं, वही नेम उठा के आपने इधर चेक करने हैं। ठीक है, इधर चेक करने हैं कि क्या वो ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं या नहीं हैं। अब ये हमें बताएगा। ठीक है, मैंने क्या सर्च किया था, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं है। ये देखिए जी, ये हमें बता रहा है, ये हमें बता रहा है, ये सारा ये हमें बता रहा है कि किस किस पे मेरा जो नेम है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, अवेलेबल है। ठीक है, ये फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर नहीं है। ठीक है, और बाकी बहुत सारी ऐसी हैं जिस पे नहीं है। ठीक है, आप कोशिश करें कि आप वो वाला नेम सेलेक्ट करें जो इंस्टाग्राम पे भी हो, फेसबुक पे भी हो, ट्विटर पे भी हो, लिंक्डइन पे भी हो। ठीक है, ये आपने ज़रूर करना है। थोड़ा सा अपने आप को वक़्त दें, अपने वर्क के लिए अपने आप को थोड़ा सा वक़्त दें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको मैंने बता दिया है बहुत ही आसान तरीके से कि एक बिज़नेस नेम को फाइंड कैसे किया जाता है। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह ने के बाद।